Top mistakes that I avoided in college, and I will tell you. First, लोग फर्स्ट ईयर आके कॉलेज में अंधाधुंध खर्चा करने लग जाते हैं। उन्हें कोई मनी मैनेजमेंट का कोई भी ज्ञान नहीं होता है, और वो कभी कैसे, क्योंकि इंडियन पेरेंट्स हमें सिखाते नहीं हैं। और नया नया तुम्हें अकाउंट तुम्हारा खुलता है, मे बी बहुत तुमका जस्ट तुम कॉलेज स्टार्ट करते हो तभी तुम्हारा खुद का एक अकाउंट खुलता है, तो उसमें घर वाले पैसे भेजते हैं और तुम अंधाधुंध खर्चा करने लगते हो। पहले के 10-15 दिन तुम दबा के खर्चा करते हो, फिर बाकी 15 दिन तुम गरीबी में जीते हो। ऐसा भी होता है कि 10 रुपये भी नहीं है तुम्हारे पास। तो देखो, ये चीज़ नहीं करनी है। ये चीज़ फर्स्ट ईयर में मैंने भी फेस की है, इसलिए एज अ बिग ब्रदर, बड़ा भाई, तुम्हें मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें अवॉइड करनी है। देखो, चीज़ें ऐसी रखो कि मैं बताता हूँ कि मान लो तुम्हें 2000 रुपये मिले, तो 2000 में से महीना, उसमें से तुम इमरजेंसी फंड 500 रुपये हटा दो, और उन 1500 रुपये में तुम अपना पूरा मैनेज करो। ये मैं 2000 का आंकड़ा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो बच्चे रहते हैं मेरे साथ के, और जितना मैं देखा है, एवरेज ये जो घर वाले बेचते हैं 2000 रुपये। तो अगर तुम्हें ज़्यादा मिल रहे हैं तो तुम और अच्छे है, लेकिन मैं एवरेज बता रहा हूँ। अगर तुम्हें हर महीने 2000 रुपये मिलते हैं तो तुम 500 रुपये पहले इमरजेंसी फंड में निकाल दो, कॉपी असाइनमेंट के लिए, या फिर किसी भी कोई इमरजेंसी आ गई तो वो 500 रुपये तुम्हारी सेविंग्स रहेंगी। और जो 1500 रुपये बचे उसमें तुम अपना खर्चा निकाल सकते हो। वो तुम्हें एडजस्ट करना है कि तुम उसे 30 दिन कैसे चलाते हो उस 1500 रुपये को, वो तुम पे है। अगर तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे घर वाले इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम्हें उतना नहीं दे सकते, तो तुम्हें 1500 में चलाना है। ये नहीं कि रमेश का बाप उसे महीना 10,000 देता है तो वो स्टारबक्स की कॉफ़ी पी रहा है हफ्ते में 2-3 दिन, तो तुम भी उसके साथ निकल गए पीने। नहीं, तुम्हें देखना है कि तुम्हारे पास कितना है, दूसरों को देख के नहीं पीना है। यहीं से आती है हमारी दूसरी गलती जो मैंने अवॉइड की और तुम्हें बताऊंगा, कि पीयर प्रेशर में नहीं पड़ना है। पीयर प्रेशर एक चीज़ होती है जो कॉलेज के बच्चे बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, ये नहीं करनी है। मेरे केस में भी ऐसा होता था, लेकिन मैं कभी भी पीयर प्रेशर में नहीं पड़ा। कनेक्शन बहुत ही बनाए, बहुत सारी सीनियर से बातचीत की, बहुत अच्छे कनेक्शंस बनाए उनसे, पर्सनल प्रोफेशनल, बट कभी भी ऐसा नहीं किया कि पीयर प्रेशर में आके उनके साथ कोई काम किया। तो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। अब मेरे सीनियर्स तो वैसे नहीं थे, लेकिन मान लो अगर तुम्हारे सीनियर्स हैं और वो सुट्टा पीते हैं और तुम्हें वो कहते भी नहीं है, लेकिन एक रहता है ना पीयर प्रेशर का, तो तुम वो धीरे धीरे तुम एक पफ पियोगे, फिर 2 पफ पियोगे, फिर तुम्हें सिगरेट की लत लग जाएगी। मान लो तुम्हारी किसी से दोस्ती हुई, वो बहुत ही अमीर हैं, तो वो स्टारबक्स की कॉफ़ी पी रहे हैं, वो हर हफ्ते मैकडी जा रहे हैं, फूड कोर्ट जा रहे हैं, है ना। लेकिन तुम्हारे पास उतना पैसा नहीं है, तुम्हारे पास महीना खर्च करने को 2000 रुपये ही है। तुम हर हफ्ते स्टारबक्स तो नहीं जा सकते ना, मैकडी तो नहीं जा सकते ना, तुम बाहर तो नहीं खा सकते ना। तुम सोच समझ के अपना पैसा खर्च करोगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है बच्चों के साथ, पीयर प्रेशर में आ जाते हैं। तो ग्रुप बनाओ, दोस्त बनाओ, कनेक्शन बनाओ, लेकिन पीयर प्रेशर में कभी मत आओ। ये चीज़ मैंने बहुत पहले से फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था, मुझे कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई। अपने से रहता हूँ, खाता हूँ, मस्त रहता हूँ। कोई ऐसा दिक्कत आ जाता है तो इमरजेंसी फंड भी रहता है, तो इस चीज़ की दिक्कत मुझे कभी नहीं आई। तो पीयर प्रेशर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, ठीक है। क्योंकि ये कॉलेज के बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है कि पीयर प्रेशर में पड़ गए और अपने पैसा, समय, सब चीज़ बर्बाद कर रहे हैं। इसका एक और एग्जांपल देता हूँ भाई, जिसके साथ तुम घूम रहे हो और जो दिन भर सुट्टा पी रहा है, दारू पी रहा है, लड़कीबाजी कर रहा है, तुम्हें नहीं पता उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। उसका बाप भाई बहुत बड़ा ही बिजनेसमैन है ना, और तुम्हारे पापा एक एम्प्लॉय हैं जो कि 3 साल बाद रिटायर लेने वाले हैं, और तुम पे घर की सारी उम्मीदें हैं कि ये लड़का कुछ करेगा, हमें संभालेगा। तो भाई वो नहीं पढ़ रहा है, तो तुम तो लेकिन पढ़ोगे ना। तुम ये देख रहे हो कि भाई मेरा पूरा ग्रुप नहीं पढ़ रहा है, लेकिन भाई तुम ये चीज़ समझो, तुम्हारे पूरे ग्रुप जो है उसका, उनके सारी के फैमिली वेल टू डू है, बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं। तुम नहीं आते हो तो तुमको उनकी तरह नहीं बनना है। अगर वो हर हफ्ते कहीं घूमने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें अपना काम करना है, तुम्हें पढ़ाई करनी है ना। तुम उनकी तरह अपना लाइफस्टाइल नहीं बना सकते हो, क्योंकि तुम्हें देखना है कि तुम किस बैकग्राउंड से आते हो।
तो मेरी बात समझो, और सिर्फ गलत वे में मत लेना, बहुत अच्छे वे में लेना, क्योंकि आगे चल के तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होगा। तुम्हें खुद पे बिलीव होना चाहिए, मुझे तुम पे बिलीव है, लेकिन अभी तुम उनकी तरह नहीं कर सकते कि अगर वो हर हफ्ते कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं या बहुत ज़्यादा खर्चा कर दे रहे हैं किसी चीज़ पे, तो तुम्हें भी वही करना है। वो नहीं पढ़ रहे, वो दिन भर मोबाइल में फ्री फायर या कोई भी XYZ गेम खेल रहे हैं, या कुछ भी लड़कीबाजी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कि तुम्हें वो चीज़ नहीं करनी है किसी भी हालत में। तुम्हें अपने पे ही फोकस करना है, क्योंकि तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है। तो ये चीज़ आती है पीयर प्रेशर के अंदर। तो पीयर प्रेशर कभी भी नहीं बनने देना है। तुम्हें पता तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, क्योंकि तुम कॉलेज में तुम इतने बड़े तो हो ही गए हो, बाकी कुछ चीज़ मैं सिखा दूंगा। मैं बस इतना सजेशन दूंगा कि पीयर प्रेशर में ना पढ़ो, और चीज़ें अपने अकॉर्डिंग करो, ना कि दूसरे के अकॉर्डिंग, क्योंकि तुम्हें नहीं पता दूसरा क्या है, किस बैकग्राउंड से आता है, क्या चीज़। तीसरी चीज़, अपने आप पे खर्चा करो, लेकिन अपनी ज़रूरतों पे खर्चा करो, समझ रहे हो। और कॉलेज लाइफ में तुम्हें मैं सबसे बड़ा एडवाइस दूंगा, जो तुम एडवाइस दे सकता हूँ, जो मुझे भी मिली थी और मैं फॉलो करता हूँ। तुम्हारा मोस्ट ऑफ द जो मनी रहता है, जो तुम्हारे हर महीने आता है, वो तुम्हारे डाइट पे खर्चा होना चाहिए। क्योंकि एज अ कॉलेज स्टूडेंट, एज अ टीनेजर, ऑलमोस्ट 18, 19, 20, 21 ईयर्स के, सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए तुम्हारी हेल्थ। मैंने ऐसा हेल्थ पे उतना ध्यान नहीं दिया था 12th तक, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर तक, लेकिन उसके बाद समझ में आया कि हेल्थ ज़रूरी है। तो मेरी ऑलमोस्ट सारा जो खर्चा होता है वो मेरे डाइट पे ही होता है, विच इज़ लाइक चिकन, एग्स, ओट्स, सीड्स, फ्रूट्स, और दूध वगैरह, छाछ वगैरह, जो भी है, प्रोटीन पाउडर, सप्लीमेंट्स, विटामिन D3 वगैरह, जो भी है, जो मुझे लगता है वो। हाँ, तो तुम सबसे ज़्यादा जो तुम्हारी प्रायोरिटी रहनी चाहिए वो तुम्हारी बॉडी पे रहना चाहिए। तुम उस पर खर्चा करो, कपड़े पे ना करो भाई। देखो मैं बताता हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझे बहुत हेल्प किया है। अगर तुम एक कपड़ा खरीद लेते हो, मान लो 1000 रुपए का, तुम उसे कितनी बार पहन लोगे? वो एक इन्वेस्टमेंट नहीं है तुम्हारे लिए। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फटे कुछ कपड़े पहन के यूनिवर्सिटी में चले गए, नहीं। नॉर्मल सा कपड़ा, एक शर्ट, एक पैंट, और क्या चाहिए? कपड़े को ऐसा चाहिए कि क्लीन हो, प्रेस हुआ हो, साफ सुथरा हो, बस। स्टाइल नहीं मारना है भाई। तुम कोई फैशन मॉडलिंग शो करने के लिए कॉलेज में नहीं जा रहे हो भाई, तुम करियर बनाने जा रहे हो, तुम पढ़ने के लिए जा रहे हो। तो मेरी ये बात समझो कि कपड़ों को इतना प्रायोरिटी मत दो। मेरे बहुत दोस्त हैं भाई, जो मतलब ऐसा कि मैं उनकी फैमिली बैकग्राउंड जानता हूँ, किस कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, जो कि ठीक है, इट्स नॉट वेरी पुअर, बट बहुत ज़्यादा रिच भी नहीं है, इट्स लोअर मिडिल क्लास फैमिली। महीना उनको 2000 आता है भाई। वो लोन पे, लोन जो एप्स होती हैं जो तुम्हें इंस्टेंट लोन देती है, उससे लोन लेके वो कपड़ा खरीदते हैं। तो सोचो, मतलब फिर ये सोचने की बात आ जाती है कि इंसान कहाँ तक, मतलब दूसरों को दिखाने के लिए कहाँ तक क्या कर सकता है। तो प्रायोरिटी अपने आप को दो, अपने डाइट को दो, मोस्ट प्रोबेबली मतलब नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए तुम्हारी कॉलेज में तुम्हारा डाइट। क्योंकि देखो, हॉस्टल की फीस, एकेडमिक की फीस, और तुम्हारी मेस की फीस जो तुम्हारे पापा मम्मी दे रहे हैं, उसके अलावा तुम्हें कोई खर्चा नहीं है। उसके बाद जो तुम्हें एक्स्ट्रा जो पे कर रहे हैं, तुम उसको रादर देन अय्याशी में उड़ा रहे हो, लड़की के पीछे उड़ा रहे हो, अपने खुद के डाइट पे खर्चा करो, है ना। ना ही कोई एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदने में, ना ही ऐसे कोई ब्रांडेड कपड़े खरीदने में। ना खुद एक ब्रांड बनो, ना ही कि ब्रांडेड कपड़े पहनो। तो तुम खुद एक ब्रांड बन जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा ऊंचे लेवल के हो जाओगे, ना कि एक ब्रांडेड कपड़े पहनने से। तो कपड़ों का सिंपल सा है, प्लेन साफ सुथरे धुले हुए कपड़े, प्रेस किए हुए कपड़े पहनो। बाकी कुछ ज़्यादा ऐसे ही खर्चा नहीं करना है कपड़ों पे, है ना। स्टाइल के मारे ये पहन लिया, वो पहन लिया, नहीं। कपड़ों पे जितना हो सके कॉलेज लाइफ में कम खर्चा करो, देख दाख के अपनी चीज़ें को खर्चा करो, और इससे तुम काफ़ी हद तक अपने ये 3-4 साल सुधार सकते हो, ठीक है।